जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा आत्मबल पुरुषार्थ को तय करता है। गुरुवर आज की कल्याण धारा आत्मबल पुरुषार्थ को तय करता है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अपना प्रथम कर्तव्य सभी के लिए अच्छा सोच रखना, उसके लिए जय कल्याण। और आपको भी प्रथम कर्तव्य है कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें। आपके साथ में एक बार फिर खड़े होकर के जय कल्याण। आत्मबल पुरुषार्थ को तय करता है। जी। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया तो सर्व कार्य सिद्ध है ना। ये जो है आत्मबल के स्थान पे है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। आत्मबल के अनुसार जी। आपकी आत्मबल की क्षमता क्या है, जी। उसके अनुसार सब तय होता है। जी। आत्मबल जीवन तय करने का मार्ग है। जी। आत्मबल जी। है कि नहीं। आपके कितना आत्मबल है, उसके अनुसार जी। आप जो है सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जी। आपके आत्मबल कितना है, जी। है ना। आत्मबल मतलब पुरुषार्थ को तय करना, जी। है ना। कितनी आत्मबल है, उससे आपकी पुरुषार्थ तय होगी। जी। है कि नहीं। आत्मबल के स्थान पे ही पुरुषार्थ तय होता है। जी। समझ रहे हैं। पुरुषार्थ का तय आत्मबल के स्थान पे होता है। जी। आप 100 में कितना आपका आत्मबल है। मान लीजिए आत्मबल की एक श्रेणी रखिए 100, है कि नहीं, 100। अब आप को खुद को नापना चाहिए कि हमारा कितना आत्मबल है। उसके अनुसार आप फल की प्राप्ति करोगे, और उसी के अनुसार आप दुख का भी जीवन जियोगे। है कि नहीं। जी। आत्मबल के अनुसार आपका जीवन शैली तय होगी, है ना। जी। तो आत्मबल के द्वारा जो तय होगी, तो हमें देखना है कि आज 24 घंटे में
हम कितना गलत कार्य किया, जी कितना अंतर आत्मा के अनुसार हम नहीं चला, जी है कि नहीं। हमें खुद को इस चीज को जब देखेंगे कि आज जो है हम 80 जो है अंतर आत्मा के कहे अनुसार हम फॉलो नहीं किया, जी तो जो 80 कार्य आप फॉलो नहीं किए, मतलब आपका परसेंटेज 80% रोगग्रस्त रहने के लिए बताता है। जी समझ गए? क्यों कि आपकी जो आत्मा बल है जी वो बल आपको 20% है, जी 100% में 20% है, 80% आपका नहीं है। जी कहेंगे कि क्यों? इसलिए कि अंतर आत्मा जो कहा 24 घंटा में जो कार्य बताया जी उसके 20% हमने फॉलो किया, जी 20% ही उसकी बात मान को करके आगे चला, और 80% जो है हम उसको अवॉइड करके चला। जी तो आपकी जो आत्मबल की संख्या जो हुआ जी आपके अंदर में 20% ही है, जी और 80% जो है वो आत्मबल नहीं है। जी ये दिख रहा है कि आपके अंदर में 80% आत्मबल की कमी है, जी और जितना आत्मबल की आपको कमी रहेगा जी उतने आप रोगग्रस्त रहोगे, जी उतने परेशानी में जीवन व्यतीत करोगे। ये आत्मबल का तरीका है देखने का, जी है कि नहीं। तो अभी देखिए कि जब सब अपने अपने को हम आत्मबल की परीक्षा करेंगे जी तो देखेंगे, जी क्या देखेंगे कि हमारे में भी आत्मबल की कमी है, जी हम अभी 100 में नहीं है। जी 100 में पहुंचना आपकी पुरुषार्थ दिखेगी, जी 100 में जब पहुंचेंगे तब। अभी आप पुरुषार्थ कायम नहीं किए हो, जी पुरुषार्थ तो तब कायम होगी जब आप 24 घंटा में अंतरात्मा जो बताएगा उसके कहे अनुसार ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जी तब आप 100 में पहुंचेंगे और आपके अंदर से पुरुषार्थ जाग जाएगा, जी है कि नहीं। जी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब आप जो 24 घंटा कर्म कर रहे हैं वो अंतर आत्मा के बताया हुआ ही वो कार्य होगा, इसे पुरुषार्थ जगना कहा जाता है, जी है कि नहीं। ये पुरुषार्थ जग गई, जी तो हमें पुरुषार्थ को जगाना चाहिए, जी पुरुषार्थ के स्थान पे हमें खड़ा होना चाहिए, जी और उसे खड़ा कर होने के लिए आत्मबल की जरूरी है। जी और आत्मबल क्या है? आत्मा बताया कि हमें ये कार्य नहीं करना है तो हमें आत्मा के अनुसार ये कार्य नहीं करेंगे, ये हमारी आत्मबल में गिनती आएगी, जी है कि नहीं। तो जब हम दिन भर की अपने कार्य शैली को जी ध्यान देंगे और उसमें जितना हम आत्मबल को अवॉइड करके चले जी उतना परसेंटेज जो है जी आप आत्मबल में कमजोर पड़ रहे हो, जी है ना। मान लीजिए आज दिन भर जो चर्चा किए, कार्य किए, कर्म किए, उस कर्म में प्रत्येक क्षण में आत्मा का संलिप्त आपके साथ था और वो प्रत्येक क्षण बता रहा था कि भाई ये कार्य सत्य है और ये कार्य असत्य है। तो आपने जो 24 घंटा में जो कार्य किया जी और जितना असत्यता का जो आपने पालन किया उतना आत्मबल की कमी आपके अंदर में जी है ना। और जितना आपने किया उतना ही आपके अंदर में आत्मबल है। तो हमें
आत्मबल की जितना कमी रहेगा जी उतना हम रोगग्रस्त इस संसार में होंगे ही होंगे, जी है ना। रोगग्रस्त का कारण क्या है? हमारे अंदर में आत्मबल की कमजोरी है ना। तो हम इस संसार में आत्मबल को 100% में पहुंचा करके और पुरुषार्थ कायम करना चाहिए, जी है कि नहीं? पुरुषार्थ काम करना चाहिए जिससे जी उस पुरुषार्थ के द्वारा शांति स्थापित होना चाहिए। जी और शांति कहाँ है? शांति है पुरुषार्थ में ही। जब तक आप पुरुषार्थ में नहीं पहुंचोगे, 100 में नहीं पहुंचोगे, तब तक आप पुरुषार्थ हो ही नहीं। जी आप तो पुरुषार्थ तब होंगे जब अपने कार्य शैली को आत्मा के अनुसार 100% में उतारेंगे। जी तब आपकी प्रकृति एक संज्ञा देगी, उस संज्ञा का नाम रहेगा पुरुषार्थ, जी है ना। और वो पुरुषार्थ आनंद की स्थिति है, जी आनंद की स्थिति, समझ गए। जी तो हमें पुरुषार्थ पे स्थापित होने के लिए हमें प्रत्येक दिन हमें देखना चाहिए कि आज हम आत्मबल के द्वारा कितना काम किए और कितना आत्मबल के द्वारा हम ठुकराए। उतना परसेंटेज आपको कम हो गया और उसके अनुसार आप पुरुषार्थ नीचे जाओगे, जी है ना। तो हम ये नीचे ग्राफ है, हमारे लिए मान लीजिए आज 50 गलतियां किए हैं, जी तो हम 50 कदम अभी पुरुषार्थ बनने के लिए पीछे हैं। जी क्यों? क्योंकि आपने आज अंतरात्मा के 50 शब्दों को आगे पीछे किया, उसका बात को नहीं माना, है ना। तो हमें पुरुषार्थ कायम करने के लिए आत्मबल, आत्मा जो कहेगा उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे और हम 100 में 100 पहुंच करके और एक पुरुषार्थ काम करेंगे जहाँ पे शांति स्थापित होता है, वहाँ कोई अशांति होती ही नहीं। इसीलिए हमें पुरुषार्थ काम करना है और आत्मबल को हमें झांकना है, देखना है और उसके अनुसार हमारी ग्राफ को बढ़ाते हुए और एक दिन पुरुषार्थ काम कायम करके और शांति स्थापित करना है। जी जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी सभी मानव जाति पुरुषार्थ काम करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए आत्मबल के स्थान पर पहुंचे। यही पुरुषार्थ का जगह है। जय कल्याण। हरि ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यदभूतं यच्छा भाव्याम उतामृततवस्ये सानो जदन्नेन तिरोहति। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय